हेलो फ्रेंड्स। तो मार्केट हो चुका है क्लोज। मार्केट इस हफ्ते काफी ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ बंद हुआ। काफी ज्यादा अच्छा एक्शन हमने थर्सडे स्पेशली जो है मार्केट्स ने दिखाया डाउनसाइड, और आज जो है एक रिकवरी हमने देखी निचले स्तरों से। और आज हम अभी के सेशन में समझेंगे कि किस तरह से आने वाले सेशन में हमको तैयारी रखनी होगी, कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है मार्केट्स में, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है उन पे फोकस रखना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। इस हफ्ते क्या हुआ, तो सबसे पहले तो फ्राइडे ओवरऑल आज की जो क्लोजिंग है डिसेंट होती हुई नजर आई मेटल्स और फिनेंशियल्स की बदौलत। हालांकि जो क्रूड ऑयल है यहाँ पे ग्लोबल अगर हम देखते हैं, क्रूड ऑयल 6 मंथ के हाईज पे है। गोल्ड वोलेटाइल एक्ट कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद में अब वापस निचले स्तरों से ऊपर की तरफ आ रहा है। इंडिया विक्स, जिसका हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था कि विक्स जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, यानी हेजेस की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि भले ही मार्केट आज रिकवर करता हुआ नजर आया है, हालांकि फिर भी जो हेजेस है उनकी डिमांड बढ़ रही है। यानी ओवरऑल सेंटिमेंट कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को डर जो है, अनिश्चितता जो है बनी हुई है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि यूएस और ईरान जो है उनका एक टसल जो है हमको दिखाई दे रहा है। न्यूज फ्लो इस तरह से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं कई सारे, कि दोनों के अंदर जो है टेंशन्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मूविंग ऑन, अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे, एक तो छोटे टाइम फ्रेम पे और एक बड़े टाइम फ्रेम पे। निफ्टी अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूं तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहां पर आप देखेंगे 13 फरवरी को जो रेजिस्टेंस बन रहा था उसने फिर सपोर्ट एक्ट करने की कोशिश की, राइट। एंड देन 19 फेब यानी थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा डाउन मूव मार्केट में ऊपर के लेवल्स पे आता है, और इसी रेंज के नीचे ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्लोज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमको क्या सीखने को मिलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है चार्ट्स पे, ये हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। कमिंग ऑन, बड़ा पिक्चर क्या है, तो बड़े पिक्चर में भी आप देखोगे तो जो पुराने लेवल्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? सो देखिए फ्रेंड्स, 23 सितंबर की जो ओपनिंग है वीक की, मोटा मोटी वही जो है अब एक हर्डल मल्टीपल टाइम एक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। चाहे वो अक्टूबर का महीना हो, फिर काफी दिनों तक मार्केट ने वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन फिर जनवरी हो या फेब्रुवरी हो, एक अच्छा खासा टास्क बन गया है निफ्टी के लिए 25,800 का लेवल को क्रॉस कर पाना। सो यहाँ पे किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25,800 के ऊपर मार्केट जो है वीकली बेसिस पे टिका टिके, तब जाके हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश हो सकता है, राइट। तो ओवरऑल वीकली बेसिस पे मुझे क्या कहना है कि मार्केट तब बुलिश होगा जब 25,800 25,900 के ऊपर मार्केट जो है क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। तो इस यहाँ पे कैसी स्ट्रैटेजीज काम में आ सकती है? क्रेडिट स्प्रेड्स, यानी कि क्रेडिट स्प्रेड्स किस तरह के? मान लीजिए 25,800 एक रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या करता, 25,850 या 25,900 का जो कॉल है मैं वो राइट करता, और 26,000 का कॉल मैं बाय कर लेता। तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी वहां पे कैप रहता, लेकिन प्रोबेबिलिटी मेरे साइड में आ जाती। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? बियर स्प्रेड्स, यानी कि मार्केट अगर मुझे लग रहा है या व्यू है मेरा कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, सो मैं पुट्स बाय करूं और साथ में थोड़ा और नीचे के पुट्स में सेल भी कर दूं, तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट बच जाएगी ओवरऑल अगर मैं गलत भी जाता हूं तो। और एक स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं मार्केट में सिस्टम के बेसिस पे प्ले कर रहा हूं, तो ये अच्छी हैबिट्स होती है व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में ये एक अच्छी हैबिट हो जाती है स्ट्रैटेजिकली प्ले करना। मूविंग ऑन, क्या दिखाई दे रहा है आज? तो यहां पर आप देखेंगे पिछला हफ्ता जो है गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आया था। इस हफ्ते मार्केट ने ओवरऑल हम देखेंगे तो ग्रीन क्लोजिंग दी है। हालांकि थर्सडे, यानी कि अगर मैं डेली चार्ट यहां पे करता हूं वन डे यानी, तो हमको एक काफी बड़ा एक बियरिश एंगल्फिंग आपको दिखाई दे रहा है। बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे चार्ट्स पे बनता हुआ दिखाई दिया है। और आज के दिन भी एक रिकवरी जरूर हुई थी, लेकिन रिकवरी आप देखोगे तो 20 डे का ईएमए अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट फेल हो गया 20 ईएमए के ऊपर क्लोज होने में। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 20 ईएमए एक हर्डल के तौर पे यहाँ पे निफ्टी में आते हुए दिख रहा है। सो ओवरऑल जब तक मार्केट 25,800 25,900 के ऊपर नहीं टिकता है, ओवरऑल साइडवेज टू कॉशियस रहना ये निफ्टी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 25,800 25,900 के ऊपर टिकता है, बट ऑब्वियस फिर एक अच्छी तेजी हमको मार्केट में दिख सकती है।
मूविंग ऑन, अगर मैं ये डेली बेसिस पे जो है यहाँ पर आप जाएंगे चार्ट एनालिसिस हब पे, तो आपको यहाँ पे व्यू भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन एवरीडे बेसिस आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, इनके चार्ट्स आपको चार्ट्स के साथ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी पे आते हैं। सिमिलरली जैसे हमने निफ्टी पे बात की कि निफ्टी 50 में किस तरह से 15 मिनट्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जो यूएस इंडिया ट्रेड डील का कैंडल है ये, उसका अगर हम क्लोज और ओपन देखें तो उसी को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम वहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो क्लोज है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए नजर आया, और ओपन जो है कुछ हद तक रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद में अब पोलैरिटी प्रिंसिपल की बदौलत वो भी सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो मोटा मोटी 61,000 जो है बैंक निफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन 15 मिनट चार्ट। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है? डेली चार्ट पे ये हो रहा है कि जो 20 और 30 डे का ईएमए है, यानी मूविंग एवरेज है, वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो जब हम अक्टूबर में जाते हैं, अक्टूबर से लेकर आज फरवरी के आसपास अगर हम देखते हैं 21 फरवरी में बहुत कम इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जब बैंक निफ्टी जो है अपने 30 और 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर पाया है, यानी लगातार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या हो सकता है? तो जब तक 60,400 60,200 का लेवल बैंक निफ्टी में होल्ड है, यानी ईएमए होल्ड है, तब तक मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू, रेजिस्टेंस कहां पे है? तो मेजर रेजिस्टेंस 61,000, और उसके बाद में हम देखेंगे जो 61,600, ये ऑल टाइम हाई के जो लेवल्स है वो मोटा मोटी रेजिस्टेंस के तौर पे या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे हम देख सकते हैं। मजेदार बात यह हो जाती है जब हम इसको बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो सबसे अच्छी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस वीक हुई है, यानी कि दिस इज द बेस्ट क्लोजिंग ऑफ बैंक निफ्टी सिंस इट्स हिस्ट्री, यानी पूरे इतिहास में बैंक निफ्टी की सबसे अच्छी आज क्लोजिंग हमको देखने को मिली वीक पर। यहां पर भी हमको एक मूविंग एवरेज का कमाल देखने को मिल रहा है कि अप्रैल 2025 से बैंक निफ्टी ने एक बार भी 30 ईएमए के ज्यादा नीचे ट्रेड करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक बार जरूर दिखाई दे रहा है कि अगस्त में जरूर एक बार क्लोज हुआ था, लेकिन हालांकि मोटा मोटी हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए 30 ईएमए एक बहुत उम्दा सपोर्ट बनकर उभर रहा है। तो यहां पर किस तरह की स्ट्रेटजीज काम आती है? बट ऑब्वियस है यहां पर बुलिश स्ट्रेटजीज ज्यादा काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन जो है मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर इस अपमूव का। और कहां तक ये वैलिड रहेगा? जब तक 60,200, ये जो बैंक निफ्टी का वीकली सपोर्ट है, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी क्या रहेगा? ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड करता हुआ हमको दिखाई दे सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि बैंक निफ्टी जो है बहुत स्ट्रांगली बुलिश दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम डेटा को स्टडी करते हैं यहां पे। तो डेटा क्या बता रहा है? सबसे अच्छा इंडेक्स जो है इस हफ्ते वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि तकरीबन तकरीबन 0.71% के आसपास की गेंस वहां पे दिखाई दी। सबसे खराब इंडेक्स कौन सा था? तो पिछली हफ्ते की जैसे ही निफ्टी आईटी जो है सबसे खराब, और उसके बाद में जो पिछले हफ्ते का स्टार इंडेक्स था मीडिया, वो भी इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं डेटा की बात करूं तो सबसे खराब 3 इंडाइसेस हैं, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। हाउ? क्योंकि ये सभी तीनों जो इंडेक्स है वो 20% से ज्यादा अपने 52 वीक हाई से दूर है। तो रियलिटी, आईटी और मीडिया में ओवरऑल हमको प्रेशर दिखाई दे रहा है। अच्छे इंडाइसेस कौन से हैं? तो अगर मैं डेटा के हिसाब से अच्छे इंडाइसेस की बात करता हूं तो वहां पे हमको बैंक निफ्टी, एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 इंडाइसेस जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये 1% से आसपास ही अपने 52 वीक हाई से दूर हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और बैंक निफ्टी काफी ज्यादा अच्छे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमको कहाँ ध्यान देना चाहिए? तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा अगर हमने परफॉर्मेंस देखा इस हफ्ते तो वो कौन से बैंक्स का था? तो ये सारे जो बैंक्स हैं मोटा मोटी पीएसयूज का जो है अच्छा अपमूव इस हफ्ते आते हुए दिखाई दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या अगले हफ्ते पीएसयू ही ट्रेड अच्छे करेंगे या फिर प्राइवेट बैंकिंग जो है लीडरशिप लेता हुआ वापस दिखाई देगा? सो दैट यू कैन टेल अस इन कमेंट्स एज वेल। सो मूविंग ऑन, ओवरऑल अगर हम समरी करें तो निफ्टी जो है यहाँ पर थोड़ा सा
एक कंफ्यूज स्टेट में है, या फिर मैं कहूंगा कि अभी भी 25,800 25,900 की जब तक नीचे है तब तक साइडवेज टू कॉशियस का स्टांस निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और सबसे अच्छी क्लोजिंग जो है देते हुए नजर आया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बुलिश नजरिया डेटा के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से बनता हुआ दिख रहा है। सो या, दिस इज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.